जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर उद्देश मिश्रा। बचपन से सब मेरे से पूछते थे कि उद्देश्य तेरा उद्देश्य क्या है। मजाक में पूछते थे पर पूछते ज़रूर थे। उस टाइम तक मेरे को जो कुछ भी करना था लाइफ में सिर्फ अपने लिए करना था। जो चाहिए खुद के लिए चाहिए। बट नाउ आई थिंक कि इट्स राइट टाइम टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी एंड टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। इंडिया इज़ माई कंट्री एंड आई प्राउड ऑफ इट। अलॉन्ग विद दैट प्राइड इट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरा देश है और अपने देश के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। मैं मेरे देश के लिए क्या करना चाहता हूँ और क्या कर सकता हूँ, वो तो टू डिफरेंट थिंग्स। मैं अपने देश के लिए क्या करना चाहता हूँ, दैट डजेंट मैटर। मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, दैट्स द ओनली थिंग विच मैटर्स। सो लेट्स बिगिन। जब मैं 8th क्लास में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, क्योंकि उस टाइम में मेरी ग्रेड भी A1 आई थी। तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ नहीं यहाँ पे था, एकदम पीक पर अपने। फिर 10th क्लास आते आते मैंने सोचा कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर डॉक्टर बन के आर्मी ज्वाइन करते हैं। पर वो थोड़ा सी पढ़ाई बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। मतलब 11-12 2 साल, फिर उसके बाद 1-2 साल यूजी की तैयारी, फिर उसके बाद 5 साल की MBBS। मतलब टोटल देखा जाए तो 5 6 7 8 9 साल हो गए लमसम। इट्स अ लॉन्ग टाइम। और पिछले 5 सालों में हर एक दिन हर एक रात मेरे माइंड में सिर्फ दो ही बातें थी। पहली कि एक तो एग्ज़ाम पास करना है, वो भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले से मैंने डिसाइड कर रखा था कि किसी भी कीमत पर मेरे को ये एग्ज़ाम पास करना ही है फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि सब कुछ दांव पे लगा होता है। अगर एग्ज़ाम पास हो गया तो डॉक्टर, नहीं तो फिर 12th पास। इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरा ये था कि मेरे को कुछ भी करके कैसे भी ये आर्मी ज्वाइन करके देश के लिए कुछ तो करना है। पर जब इतने सालों बाद ये एग्ज़ाम पास भी हो गया ना, तो कोई वो खुशी, कोई सेटिस्फेक्शन या एक सुकून मिलना चाहिए था कि हाँ, फाइनली इतने सालों की मेहनत का कुछ तो रिजल्ट निकला। पर कोई सुकून नहीं मिला, कुछ उल्टा। एग्ज़ाम पास करने से पहले सुकून की नींद आ रही थी। जब से रिजल्ट आया उसके बाद से तो और रात में सुकून की नींद आना बंद हो गई। अंदर से बार बार एक ही फीलिंग आ रही थी कि जो किया मैंने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर एनी बडी एक्सेप्ट माई सेल्फ। और फिर आर्मी का एक उसूल भी है, नेवर लीव अ मैन बिहाइंड। क्योंकि अगर एक भी आदमी अगर पीछे रह जाता ना तो वो एक लाइफ टाइम का गिल्ट रहता है। शायद इसलिए भी वो सुकून, उनको खुशी नहीं मिल रही थी मे बी। पर मैंने अपने टीचरों से बात करी, बहुत सारे टीचरों से बात करी और काफ़ी सीनियर भैयाओं से बात करी। तो सर ने बताया कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर गए हो, मतलब आपने अगर एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आपकी हेल्प से दूसरे भी एग्ज़ाम पास करें। और दूसरी बात जो उनकी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि बातें करने से सिर्फ बातें होती हैं और काम करने से काम। तो मेरे को एक रियलाइज़ हुआ कि देशभक्ति की बातें तो बहुत कर ली, इट्स टाइम टू डू समथिंग फॉर द नेशन। और दूसरा, जब मैंने अपने सीनियर भैयाओं से बात करी थी तो उनमें से एक भैया थे, उन्होंने मेरे से सामने से पूछा कि मिश्रा जी, आपको एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी थी, तो आर्मी क्यों ज्वाइन करनी थी? ऐसा क्या था आर्मी में जो आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी थी? तो उन्होंने मेरे को दो ऑप्शन दिए थे। एक तो आर्मी यूनिफॉर्म के लिए आर्मी ज्वाइन करनी थी आपको, या फिर देश के लिए कुछ करने के लिए आर्मी ज्वाइन करनी थी। तो ईमानदारी से बताऊँ, मेरे को पता है आंसर गलत है। तो मैंने उन भैया से ये बोला था कि भैया मेरे को यूनिफॉर्म के लिए करनी थी, मतलब यूनिफॉर्म के लिए आर्मी ज्वाइन करनी है। हाँ, पता है, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इतने टाइम में मेरा जो इंटेंशन था, मैं डॉक्टर बना था लोगों की हेल्प करने के लिए, और पेशेंट सारे बदल गए MCQs में। सिर्फ MCQ मेरे लिए इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। और जो आर्मी ज्वाइन करने का वो था, मेरा देश के लिए कुछ करने का सपना था, वो कन्वर्ट हो गया सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने तक। देन आई रियलाइज कि इंटेंशन ही गलत है। सो नाउ आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक अगेन। इट्स टाइम टू डू समथिंग। जिस इंटेंशन से काम स्टार्ट किया था जर्नी, उस इंटेंशन से कुछ करना चाहिए दूसरों के लिए। अब कौन कहता है कि मेडिकल कॉलेज में टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और सीनियर बहुत डेंजरस होते हैं? उनको एक बार मेरे वाले टीचर से मिलना चाहिए। और जितने अच्छे सीनियर मेरे हैं ना, उतने शायद ही किसी के होंगे। इनफैक्ट आई गॉट द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट सीनियर्स एंड फ्यू वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। और फ्रेंड नहीं थे, एक फैमिली है मेरे लिए। पहला, मैं मेरे नीट वाले या जो इंटरनेशनल ट्रेन मेडिकल डॉक्टर्स हैं या FMGs हैं, जो नियर बाई फ्यूचर में FMG एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ ताकि वो स्मूथली एग्ज़ाम को पास कर सकें। आई नो द फैक्ट कि एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट आता है और काफ़ी हद तक अनप्रडिक्टेबल भी है। पर अगर कोई सपोर्ट करने वाला हो ना, कोई ये बोलने वाला हो कि भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलकर निकाल लेंगे। जैसे मेरे पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स थे, वर्ल्ड बेस्ट सीनियर्स थे, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो भाई से बढ़कर थे।
और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है एग्ज़ाम को पास करने में, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है बदले में मैं भी किसी की हेल्प करूँ ताकि वो भी एग्ज़ाम को पास कर सकें। और फिर वैसे भी आपका एफएमजी एग्ज़ाम पास करना मेरे लिए पर्सनल मैटर है। मैं किसी भी हाल में चाहता हूँ कि आप एफएमजी एग्ज़ाम पास करें। उसका क्या रीज़न है वो नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। और किसी आस्तीन के सांप बनने से अच्छा है ना कि हम किसी के सपोर्टर बने ताकि वो भी स्मूथली एग्ज़ाम को पास कर सकें। और फिर जब एफएमजी एग्ज़ाम पास कर लेगा बंदा, उसके बाद उसे बोलना कि भाई तू कोई हेल्प चाहिए तो बताना। उसके बाद क्या हेल्प करोगे उसकी जब वो एफएमजी एग्ज़ाम पास कर लेगा? जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में हमने पिलाने से क्या फ़ायदा? इसलिए इट्स द राइट टाइम कि हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें कि वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। और ये उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसमें पास होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, जब भी किसी एग्ज़ाम को हम अपने दिलो जान से चाहते हैं, मतलब उस एग्ज़ाम को पास करना हमारी लाइफ का सोल पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है। तो उस एग्ज़ाम को पास करने से पहले वाली जो फेज़ होती है ना, उसमें आता है हमें डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है बहुत भयंकर वाला। तो उस वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और पढ़ाई में मन नहीं लगता है उस वजह से हमारे अंदर से आता है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जितना नेगेटिव दुनिया भी हमारे बारे में नहीं सोच सकती है ना, उससे ज़्यादा नेगेटिव हम खुद हमारे बारे में सोचने लग जाते हैं। उस वजह से हमारे पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लगता है। पहले मन नहीं लग रहा था और इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लगता है। वैसे भी टॉपरों को तो पता नहीं, पर आई थिंक हर मेडिकोस के साथ ऐसा होता ही होगा लाइफ में कि 19 सब्जेक्ट्स पूरे याद करने के बाद, मल्टीपल बार रिवीजन करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो काफ़ी नॉलेज स्टोर हो जाती है, पर कॉन्शियस माइंड में हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। फिर उससे हमें आता है हमारे अंदर सेल्फ डाउट कि हमें इतना पढ़ा है उसके बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं होता है, हमारे पास वो दिमाग ही नहीं है। तो उससे हमारे अंदर आता है डिमोटिवेशन। फिर हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, फ्रेंड्स से बोलते हैं कि यार भाई याद नहीं हो रहा है, तो कहता है भाई तेरे को याद नहीं हो रहा है, मेरे को तेरे से ज़्यादा याद नहीं हो रहा है। मतलब हम उसको अपना दुख यहाँ सुनाते हैं, वो हमें दुख सुनाता है यहाँ पे, फिर दोनों में कंपटीशन चलता है कि कौन ज़्यादा दुखी है। तो ऐसे केसेस में आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अगर उनसे नहीं करना है तो टीचर से कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बेटर एडवाइस तो कोई दे ही नहीं सकता। और उनसे भी अगर बात करने की अगर हिम्मत नहीं होती है तो साथ में डिस्कस कर सकते हैं। पर इस फेज़ में अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये होता ही एक्चुअली क्रूशियल फेज़ ऑफ एग्ज़ाम के टाइम पे, जब एग्ज़ाम सर पे आके खड़ा हो जाता है ना कि नहीं अब थोड़ा टाइम बाद एग्ज़ाम आने ही वाला है, और ये उसी टाइम पे होता है। और उस टाइम पे अगर हम पढ़ाई नहीं कर पाते ना, तो उससे फिर रिजल्ट नेगेटिव में चला जाता है और हमारी सारे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए उस टाइम को वेस्ट मत करना। तीसरा, जब किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम हमारा 100% देते हैं अपनी तरफ से, पर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा होता है, या स्पेशली जब वो रिजल्ट नेगेटिव में होता है तब वो जो पेन होता है ना, तो वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ वो कंडीशन हो रही होती है उस टाइम पे। तो फिर हमारे अंदर से ऐसा फीलिंग आने लग जाती है कि दैट आवर लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। फिर तो हम अक्सर इस कंडीशन में हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड, विदाउट वाटर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट एम, विदाउट एम्बिशन एंड विदाउट होप। क्योंकि एक उम्मीद ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके बल पे हम सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं, दोबारा खड़े होकर लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। तो वो लोग जिनके अंदर एक्सेसिव सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि उनको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है हमारे देश में कि लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले तो 100 बार सोचते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट का तो लेवल ही अलग है। स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी महानगरों में रह रहे हैं, वहाँ सुसाइड बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। मतलब हमने आस पड़ोस में देखा होगा कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो या कर ही लिया हो, बाद में हम सोचते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हम उसको फेलियर के तौर पे लेने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि हम बाद में उस भी बोलें कि नहीं करना चाहिए था, उससे पहले ही हम कुछ हेल्प करते हैं उसकी। तो मेरे जिस भी फ्रेंड के एफएमजी फ्रेंड्स के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, तो भाई एक बार या तो साइकियाट्रिस्ट से मिल लो, बेटर तो बेस्ट तो वही है ऑप्शन। फिर भी नहीं है तो एक बार पेरेंट्स से बात करके देखो। मैं पता है पेरेंट्स से बात करने, सुसाइडल थॉट्स होते हैं तो पेरेंट्स से बात करने में बहुत दिक्कत होती है, करते ही नहीं, हम कर भी नहीं पाते हैं वैसे तो। और स्पेशली जब हम ये प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, क्योंकि जब एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एग्ज़ाम हमारे लाइफ का सोल पर्पस हो जाता है कि वो एग्ज़ाम है तो हम हैं। ये मेंटेलिटी होती है हमारे अंदर जब हम सीरियसली किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पर एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क करना हमारे हाथ में होता है, पर रिजल्ट तो नहीं होता ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एफएमजी में मेरे को एक्सपीरियंस है सेकेंड अटैम्प्ट का, एफएमजी में नहीं है पर यूजी में है। मैंने भी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, ऐसा नहीं देखे कभी
कि हमेशा ज़िंदगी में टॉप ही किया हो, टॉप तो किया ही नहीं वैसे, पर लाइफ में फेलियर ज़रूर देखे हैं। तो मेरे को पता है वो फीलिंग क्या होती है। पर मेरा ये मानना है कि लाइफ में गिरो ठीक है, रो लो वो भी ठीक है, पर ज़िंदगी जीने से मना मत करो। तो अब ये हो गया है कि कोई अगर सुसाइड कर रहा है तो हम बोलते हैं कर रहा है तो कर लिया, तो कर लिया, उसमें हम क्या कर सकते थे? शायद हम कुछ तो कर सकते थे। शायद पहले अगर उससे बात कर लेते, हो सकता है बात करके उसका माइंड चेंज हो जाता। तो अगर किसी फ्रेंड्स के अंदर, मेरे किसी भी फ्रेंड में अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार शायद बात कर लो, शायद बात करने से शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या वो जो मेंटेलिटी है, जो भी बार बार फीलिंग आ रही है कि हमारी लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, हो सकता है वो फीलिंग ख़त्म हो जाए। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं 6 या 7 क्लास में था, तब स्कूल का एक प्रोजेक्ट मिला था। किसी भी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर के ऊपर आपको एक बायोग्राफी पढ़ के प्रोजेक्ट बनाना था। तो मैंने कलाम सर के ऊपर लिखा था, ये बनाया था उस टाइम पे। तब मैंने उनकी बायोग्राफी पहली बार पढ़ी थी। मतलब पढ़ी तो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ही थी थोड़ी बहुत, पर जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छी लगने लगी पढ़ के। तो मतलब पढ़ी तो विकिपीडिया से ही थी पूरी, पर उसमें कहीं लिखा था, उसमें लिखा था कि फाइट जब वो एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए गए थे, शायद 9th रैंक थी उनकी और 8th वैकेंसीज थी, तो 8 लोग फाइटर पायलट बन गए थे और वो रह गए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने सुसाइड करने का अटेम्प्ट या ट्राई किया था सुसाइड करने का। तो उस टाइम पे किसी ने उनको मना किया था कि मत करो ये करके। और अगर मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर उन्होंने उस टाइम पे वो कर लिया होता तो मेरे देश को कभी भी मिसाइल ऑफ इंडिया नहीं मिलता और मुझे मेरी इंस्पिरेशन नहीं मिल पाती कभी भी। अभी तो मैं सिर्फ डॉक्टर बना हूँ। अभी ऐसा नहीं, मैंने लाइफ में जो कुछ मुझे चाहिए था सब मैंने हासिल कर लिया है या सब कुछ ही अचीव कर लिया है। हाँ, मैं वैसे भी मेडिकल में एक डिग्री ख़त्म होती है, उसके बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी अगर किसी के लिए नहीं किया तो शायद फिर आई डोंट थिंक कि कभी हो पाएगा। मतलब पेशेंट के लिए करना हो तो वो तो जिम्मेदारी है, या अपनों के लिए करना हो तो जिम्मेदारी है ही अपनी, पर अपने देश के लिए भी कुछ करना मेरी जिम्मेदारी है। हर वो पर्सन जिसने मेरी आज़ादी क्यों में चुकाई है, जिसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं मेरे सपनों को पूरा कर सकूँ, मैं आज़ाद भारत में सांस ले सकूँ, मैं अपनी आज़ादी एंजॉय कर सकूँ, ये उनके लिए है। मुझे उनके सपनों का भारत बनाना है। और उनके सपनों का भारत कैसा होगा वो किसी और वीडियो में, वरना ये भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये बात मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुई थी जब पुलवामा हुआ था 14 Feb 2019 को। सुबह के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था, और तो शाम के टाइम पे हमारी पार्टी चल रही थी बिश्केक में। देन आई रियलाइज दिस थिंग। तब मैंने डिसाइड किया था कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन इंडियन सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया, ऑलमोस्ट मोर देन 200 ईयर्स। उनकी एक सिंपल पॉलिसी थी जो हर इंडियन जानता है, और डिवाइड एंड रूल की। और आज भी हम डिवाइडेड हैं, हर चीज़ को लेकर हम डिवाइडेड हैं। पर हाँ, जब हम इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं तब हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है, दैट वी आर एन इंडियन। कोई हमसे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कि कहाँ से हो, और हमें पता है कि हम इंडियन हैं, दैट्स इट। पर इंडिया के अंदर आते ही हम डिवाइडेड है, लैंग्वेज पे, कास्ट पे, रिलीजन के बेसिस पे, स्टेट्स के बेसिस पे। और आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक माई टीचर्स। 12 घंटे वो क्लास पढ़ाते हैं, उसके बाद पेशेंट्स देखते हैं, उसके बावजूद भी वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, और करते हैं वो। वरना अगर वो हेल्प नहीं करते तो एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है। तो आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक माई टीचर्स, ताकि उन्होंने जो नॉलेज दिया वो तो बहुत वैल्यूएबल था, उसके बिना तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता था मैं। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने जो लाइफ लेसन सिखाया ना इतने सालों में, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है उन्होंने, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नॉलेज से भी ज़्यादा। और फिर कई सीनियरों से मैं मिला हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अच्छी चीज़ें। और आई वॉन्टेड टू हेल्प अदर्स फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि हर एक दिन जो मैं करके बिताता हूँ ना, वो सुकून नहीं मिल रहा है लाइफ में। जैसे मैं काफ़ी लंबा टाइम तक इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स में रहा हूँ, मल्टीपल सिटीज़ में भी रहा हूँ। पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी लंबा टाइम डूंगरपुर उदयपुर में बिताया, उसी के जस्ट पास में ही है, 60-70 किलोमीटर हल्दी घाटी पड़ती है, पर वो कभी देखने नहीं जा पाया मैं। भीलवाड़ा रहा मैं काफ़ी लंबे टाइम तक, पर कभी चित्तौड़गढ़ नहीं गया। और अभी हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैं दिल्ली जाता हूँ, पर कभी नेशनल वॉर मेमोरियल जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है अपने देश के लिए। तो मेरे पास वहाँ
उस पवित्र जगहों पे जाने का अधिकार ही नहीं है। फिर आई फील लाइक कि हमने हमारे इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री, एंड इफ वी डू नॉट लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। And if you think that this video will be helpful for anybody, then you can please share it with them. Thank you very much.